हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अरस्तु जी का योगदान बायो में कहाँ कहाँ है वो देखेंगे और किंगडम सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अरस्तु जी ही फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी आप जानते हैं। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी मीन्स होता है कि टैक्सोनॉमी के संस्थापक। पहली बार इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का उपयोग बताया था और उसको यूज़ किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, इन्होंने जूलॉजी में एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम, अर्थात इसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में ही पूरी जानकारी दी थी। इनका योगदान क्लासिफिकेशन में रहा है, जैसा अभी आपने देखा टैक्सोनॉमी में रहा है। दे क्लासिफाइड द एनिमल इनटू टू मेन ग्रुप। इन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला देखिए क्या, एनाइमा। देखिए ए वर्ड लिखा हुआ, ए मीन्स अब्सेंट। देखिए यहाँ डेफिनेशन, एनिमल विदाउट रेड ब्लड, मतलब ऐसे एनिमल्स जहाँ पे रेड ब्लड अब्सेंट होता है उनको एनाइमा में रखा गया है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पंज टू इकाइनोडर्मेट। देखिए स्पंज फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है और इकाइनोडर्मेटा में आते हैं क्या, स्टारफिश। तो ये कह सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी देखिए एक फाइलम है, तो ये कह सकते हैं फाइलम पोरीफेरा से फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी मेंबर हैं वो क्या है, बिना रेड ब्लड के हैं। तो या तो आप बोलो कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक बिना रेड ब्लड के, या पोरीफेरा का ही मेंबर स्पंज है, तो आप यहाँ पे ये मेंशन किया स्पंज से इकाइनोडर्मेटा, फिर भी सही है। अगर यही मैंने लिखा होता स्पंज टू स्टारफिश, फिर भी ये सही होता। क्लियर, चाहे मेंबर से आप इसका एग्जांपल दे दो, चाहे फाइलम से दे दो। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, इनाइमा। इनाइमा मीन्स एनिमल विथ रेड ब्लड, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में रेड ब्लड पाया जा रहा है। देखिए इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स एक्चुअली क्या है, फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम है। तो इसके अंदर वर्टिब्रेट्स में 4 क्लासेस आती हैं आपका पीसेस आ जाएगा, फिशेस आ जाएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स, ये आ जाएगा। तो अभी आप देखिए क्या है कि ये अभी जो मैंने आपको 5 क्लासेस बताई हैं उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, आपके एनाइमा ग्रुप के हैं। मीन्स सबकी बॉडी में क्या है, रेड ब्लड है। तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम किसने बताया था, अरस्तु जी ने बताया था। इसके अलावा उन्होंने क्या, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हैबिटेट्स, ये सब के बारे में किसने बताया था, फर्स्ट टाइम अरस्तु जी ने ही बताया था। तो देखिए गाइस क्या है, ये तो था अरस्तु का कंट्रीब्यूशन किस किस फील्ड में है। इसमें से क्वेश्चन आता है आपके मेडिकल एग्जाम में, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मेनली नीट में तो कम पूछता है, बट अदर आपके जो सब पैरामेडिकल्स होते हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये अभी जो किंगडम ऑफ लाइफ या किंगडम सिस्टम बताने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 किंगडम सिस्टम और 6 किंगडम सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, 2 किंगडम सिस्टम गिवन बाय लीनियस 1758 ईयर, ध्यान रखिएगा, उन्होंने लीनियस जी ने दिया था। इन्होंने एकदम बेसिकली प्लांटी और एनिमलिया, सिंपल सा इसी बारे में बताया था। नेक्स्ट देखिए 3 किंगडम सिस्टम, हीकल जी ने दिया था, 1866 में दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलियम, 3 किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स देखिए क्या, प्रोटिस्टा में जो जितने भी मेंबर होते हैं सब सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड सेल, न्यू सेल, उसको क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ इसी का मेंबर है। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड जी ने दिया था, 1956 में दिया था। देखिए इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, ये जो है 4 किंगडम बताया था। देखिए गाइस मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट्स आते हैं, और कैसे प्रोकैरियोट्स में पुरानी सेल, लेस डेवलप्ड सेल, और वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, क्योंकि सिंपल सा है, लेस डेवलप्ड है, सिंगल सेल्ड है। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया ले सकते हो, ब्लू ग्रेन एल्गी ले सकते हो।
नेक्स्ट देखिए आता है 5 किंगडम सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम गिवन बाई R.H. विटकर जी ने दिया था। इनका नाम भी पूछा गया है, 1969 में दिया था, ईयर भी पूछा गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, तो अमेरिका से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया है, यहाँ पे इन्होंने एक और नया किंगडम ऐड किया, मोनेरा फंगस इन्होंने ऐड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। देखिए ये क्या है, 5 किंगडम है। इसके अलावा यहाँ का ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम सिस्टम को डिवाइड किया गया, किस किस बेसिस पे, मीन्स क्या इसका आधार था, क्या देख के इनको 5 अलग में चीज़ों में डिवाइड किया गया। देखिए सबसे पहला आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनका भोजन लेने का तरीका क्या था, मीन्स भोजन खुद बनाते थे, ऑटोट्रॉफिक थे, और हेट्रोट्रॉपिक थे, दूसरों पे डिपेंड थे, और सैप्रोफिटिक थे। सैप्रोफिटिक मतलब दूसरों की डेड बॉडीज़ पे डिपेंड थे। क्या क्राइटेरिया था, उसके बेसिस पे हुआ। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ मेन मीन्स मेनली, सबसे ज़्यादा अगर 4 ऑप्शन है तो मेन इसमें कौन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स ये यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, सेल्स का अरेंजमेंट कैसे है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स क्या चेंजेस हुए हैं, इनके एंसेस्टर्स कैसे थे, अभी ये कैसे हैं, फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है। ये सारे क्लासिफिकेशन यहाँ दिए गए थे, मतलब इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम में। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बॉडी इनका अरेंजमेंट कैसा है, टिश्यू ग्रेड है, सेलुलर ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम है, किस टाइप से है उसके बेसिस पे। मीन्स इनकी बॉडी के फंक्शन के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल है और टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल है और ऑर्गन्स, ये सब देख के इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स इनका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ यंग वंस देते हैं कि ओवा देते हैं, जो भी इनका प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसको देखते हुए 5 किंगडम डिवाइड किया गया। तो देखिए गाइस का ये तो 5 किंगडम था आपका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम आते हैं 6 किंगडम सिस्टम पे। इसको देने के लिए यहाँ 3 का नाम मैं लूँगी, 3 लोगों का, वुड्स, कैंडलर, विलिस। 1990 में इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने 6 किंगडम सिस्टम दिया। देखिए जो 6 किंगडम सिस्टम आया हुआ है, इसमें इन्होंने मोनेरा को मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स आर्की मीन्स ही होता है क्या, ओल्ड, यू बैक्टीरिया मीन्स न्यू। तो आर्कीबैक्टीरिया लेस डेवलप्ड बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया है। तो इसके कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं सबके, तो उसको देखते हुए क्या किया गया, 6 किंगडम सिस्टम में डिवाइडेड किया गया। तो टोटली आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्या है, 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। अगर देखो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है गाइस, तो इसमें क्या है मेनली डीएनए सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 मेथड है जिसके थ्रू क्या किया गया है, 2 मेन बेसिक चीज़ें जिसको देख के 6 किंगडम सिस्टम बनाया गया है। स्टूडेंट्स डीएनए सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन लॉन्ग प्रोसेस है, इसको मैं अलग से लेक्चर अपना बनाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी इसकी क्या प्रोसेस होती है। अभी आप क्या करिए, जो भी मैंने किंगडम सिस्टम दिया है आप इसको लर्न कर लीजिए, और इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस थैंक यू वेरी मच।